गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माँ की सहेली। टुडे इज 28 ऑफ जुलाई और आप लोग को लग रहा होगा कि सुबह सुबह ये अभी समय हो रहा है, सुबह के 7 या 7:30 हो रहे होंगे और हम लोग कहीं निकले हुए हैं। तो आप भी देख सकते हो मैं गाड़ी में हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं हम इतने मॉर्निंग में, वो भी कोरोना टाइम में। तो थोड़ा सा आपको वीडियो थोड़ा सा हिलती डुलती मिलेगी क्योंकि अभी गाड़ी चल रही है। सो आप देख सकते हो हमारे यहाँ का वेदर, थोड़ी थोड़ी सी रेन ड्रॉपलेट्स भी पड़े हुए हैं और कितनी ग्रीनरी है। रोड खाली भी है और नहीं भी खाली, क्योंकि ये गांव का इलाका है। तो गांव में लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आप देखेंगे, मैं दिखा रही हूँ, गाड़ी बहुत तेज चल रही है। फिर भी मैं आपको बस बता दूँ इन शॉर्ट की सारी जो कह सकते हैं शॉप्स हैं गांव में जो होते हैं वो खुल गए हैं। अभी तो नहीं, थोड़ी देर बाद और खुल जाएंगे। और लोग वैसे ही साथ में चाय की दुकानों पे बैठे हैं और इस तरीके से वो कर रहे हैं। तो पता नहीं क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे इस कोरोना को अपने से दूर करेंगे। सो बात कोरोना को हटाते हैं और बात करते हैं हम इतने मॉर्निंग में जा कहाँ रहे हैं। तो ये चीज मम्मी बताएंगी कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो चलते हैं मम्मी के पास जो को ड्राइवर सीट पे बैठी हुई हैं, तो उनसे बात करते हैं। मम्मी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, इन लोग का घर है तो गांव बोलेंगे ना, क्योंकि वहाँ साल में एक बार हनुमान जी का ध्वजा बदलाता है, पूनम जी का पूजा होता है, उसी में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं, तो इसलिए गांव जा रहे हैं। यस गाइस, तो आज हम लोग गांव जा रहे हैं। लकली मैं यहाँ पे हूँ तो मैं भी घर की कुछ पूजा वगैरह में शामिल हो पा रही हूँ, तो ये मेरा बहुत ही अच्छा लक है। सो हम अभी सुबह अभी हम 7 साढ़े 7 का टाइम है, बट हम बहुत लेट हो गए हैं। हमें अर्ली मॉर्निंग जाना था, 5 o'clock तक ही जाना था। बट रात को कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैं क्या बताऊँ, उसकी क्लिप आपको इस वीडियो से पहले मिलेगी जो आप देख के मतलब मैं बता नहीं सकती। जो भी लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज गाइस जाइए, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए। आपने अपने लाइफ में, और जो लोग शहर में रह रहे हैं डेफिनेटली उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। इवन मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी लेकिन वैसी चीजें कभी नहीं देखी। सो वेदर, मौसम हो रहा है ऑसम, यानी कि बारिश वाला पूरा मौसम हो रखा है सुबह सुबह। और हम लोगों ने नहा वहा लिया है और काढ़ा पिया है और हमें अभी कुछ खाना नहीं है क्योंकि फास्ट रहना है जब तक पूजा घर की नहीं हो जाती है। तो दिखाते हैं कि घर पे कैसे कैसे पूजा होती है, हमारे रिचुअल्स, हमारे कस्टम्स में, तो कि किस तरीके से हम पूजा वगैरह करते हैं अपने, कह सकते हैं इन शॉर्ट की कुल देवता जो घर के देवता होते हैं उन लोगों की। तो पहुंचते हैं घर में, घर को दिखाते हैं घर में क्या क्या है, कैसे हैं, कौन कौन है मेरे घर में, उनको मिलाऊंगी मैं। और बहुत जो भी कुछ मैं दिखा सकती हूँ अपने क्या कह सकते हैं, वो मेरे ओरिजिन से तो जुड़ा हुआ नहीं है जगह, वो मेरे फादर के ओरिजिन से जुड़ा हुआ जगह है, यानी कि मेरे फादर की कह सकते जन्मभूमि है। और हम वहाँ बहुत टाइम तो नहीं रहे हैं अपने लाइफ में, मैक्सिमम 2 या 3 दिन 4 दिन रहे हैं। तो अभी पापा की जो तबीयत खराब थी उस वक्त में हम वहाँ थे 3-4 दिन, तो वही मैंने सबसे अधिक समय उसी वक्त में बिताया था वहाँ पे। तो बट हाँ, चलते हैं, जो भी मुझे नॉलेज होगा या फिर पापा को जो नॉलेज होगा मैं उनसे जरूर बताऊंगी। और पापा गाड़ी चला रहे हैं। सो पापा मेरी वीडियो हमारे ब्लॉग बन रहे हैं, तो आप भी अपने घर जा रहे हैं, अपने मम्मी पापा के पास जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पापा ड्राइविंग करते हैं, पापा का पैशन है ड्राइविंग करना और वो अपनी गाड़ी को कभी भी किसी ड्राइवर के हाथों में नहीं देते हैं। तो ये इनका पैशन है, तो ये ड्राइव करते हैं, कहीं भी हम जाते हैं तो पापा ड्राइव करते हैं। तो पापा आप क्या कहना चाहते हैं कि हाउ मच you excited? I'm so excited because just I have to meet my father, mother and my also brother also. हाँ या। तो हम सभी से मिलने वाले हैं हम लोग। और फिर जो है कि एक तरह से कह सकते हैं कि मेरे ब्रदर का जो छोटा जो लड़का है बहुत अच्छा है, वो हमको बड़ा पापा कहता है, बड़े पापा कहता है, तो उससे मैं मिलूंगा।
और इस तरह से सबसे बड़ी बात है कि अपने गांव, अपनी पुरानी यादें हैं जहाँ से हम लोग खेला करते थे, वो सारी चीजें जो है कि मिलेंगी वहाँ पर मुझे, मैं देखूंगा। तो आज आप हम लोग को अपनी ओरिजिन से रिलेटेड कुछ चीजें इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे एक सब्सक्राइबर्स को। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं दिखाऊंगा अपने यहाँ कि बचपन में मैं किस तालाब में स्नान करता था और जो है कि कैसे हम लोग स्नान करते थे, और फिर जो है कि वो पूरा जगह मैं ये भी दिखाऊंगा कि लोगों ने पेड़ को कितना काटा है, जिससे पॉल्यूशन कितना फैल रहा है। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो पूरे 15 बीघे में, 15 बीघा मतलब समझ लीजिए कि लगभग 15 और 7 मैंने 22 बीघे, 22 मैंने एक तरह से हेक्टेयर में अगर देखा जाए तो करीबन 7-8 हेक्टेयर के आसपास, 9 हेक्टेयर के आसपास से ऊपर जो है कि वो जगह थी, और उस जगह में पूरे पेड़ लगे हुए थे और सारे के सारे पेड़ जो है कि काट डाले गए। आज वो वीरान पड़ा हुआ है जगह। तो समझना है कि उसका कितना बड़ा इफेक्ट है हमारे जो है कि इस जीवन पर जो है, और इसीलिए आज हम लोग इतने सारे परेशान हैं तरह तरह के बीमारियों से और कई चीज़ों से। तो एक्चुअली मैं जरूर वहाँ दिखाऊंगा, मेरे पास समय बच जाएगा तो मैं रुक करके वहाँ आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। देखते हैं पापा आज हमें क्या क्या दिखाते हैं और मैं आपको क्या क्या चीज़ दिखाती हूँ। चलते हैं गांव पे और मैं आपको दिखा दूँ कि वेदर कैसा हो रखा है, कितना सुंदर हो रखा है सुबह सुबह में। तो मैं आपको वेदर का भी सीन दिखाऊंगी, तो दिखाती हूँ। ये है हमारे घर जाने का रास्ता, यानी हमारे गांव में एंट्री करने का रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं बताना चाहूँगा इस साइड में देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ गांव में जिन लोगों की मृत्यु होती है उनको यहीं पर जलाया जाता है। जो इस साइड में हमारे दाहिने साइड में जो गंगा जी नहीं जा पाते हैं, जो दूर नहीं जा पाते हैं, तो दाहिने साइड में भीटा है। देखिए मैं जूम करके आपको देखिए वहाँ पर जलाया हुआ दिखाई भी देगा। ये ऊंचा जो है कि देखिए, ये सामने जो है कि वो सामने जो ऊंचा है ना, उसी पर जो है कि जलाया जा, उसी पर जो है कि वो सामने जो ऊंचा है वहाँ पर जलाया गया। देखिए बांस उस रखे गए हैं, तो जो लोग मरते हैं गाँव के लोग, उनको यहाँ जलाया जाता है। और देखिए ये सामने जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं आप इधर की तरफ, यही सब पूरा ये करीबन 20 बीघे 25 बीघे का पूरा बारी थी। बारी मतलब लोग बाग बोलते थे। इसी तरह से बड़े बड़े पेड़ थे इधर आम के, सब कुछ जो इधर जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को शीशा से इस साइड में जो है, मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा तालाब है और देखिए तालाब की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। इसी में मैं नहाया करता था, पहले हम नहाते थे, लेकिन अब जो है कि ये नहाने जो कि बिल्कुल ही नहीं रह गया है। और पूरा बागीचा था, यानी कि दिन में जो है कि यहाँ पर अंधेरा होता था, दिन में अंधेरा रहता था। मैंने समझिए कि रात की तो बात छोड़िए, लोग जो है कि आने से डरा करते थे। हम लोग कहते थे कि कितना, इसको हम लोग बोलते थे करकटही का बारी। अच्छा, इस जगह का नाम क्या है पापा? करकटही का बारी बोलते थे। अच्छा। और ये देखिए, ये जो दिखाई दे रही जगह जो है कि यहाँ पर सामने जो है कि हम लोग गन्ना पेरा करते थे बैलों से। यहीं पर कुल्हाड़ बनाया जाता था और बैलों से जो है कि यहाँ पर जो है कि सामने जो है कि ये पेड़ के पास में जो है ना नीचे, यहीं पर बैलों से जो है कि गन्ने की पेराई होती थी। वो एक समय था। ये सब जो धान दिखाई दे रहा है, सब में पेड़ लगे हुए थे। हर एक धान का जो खेत इधर दिखाई दे रहा है, सब में पेड़। इधर जो पानी दिखाई इतना, ये सब पेड़ थे। उधर जो मड़ई दिखाई दे रही है आप लोगों को दूरी पर, वो कोई मड़ई नहीं थी, ये सारा पेड़ था। और यहाँ पेड़ हम लोग आम जो है कि यहाँ पर इतना आम होता था कि हम लोग आम को जो है ना कि बोरे में कस करके ले जाते थे बचपन में। ये सब पेड़ से भरा हुआ था, कोई जगह खाली नहीं थी। इमली के पेड़ थे, बड़े बड़े जामुन के पेड़ थे, क्या नहीं, मैंगो ट्री था, यहाँ की मैंने महुआ हम लोग कहते हैं, उसका पेड़ था जो है कि, तो वही बहुत कम हो गया है ना, लेकिन उस समय इतना पेड़ था क्या बताया जाए। भले ये सड़क कच्ची थी, ये मानते हैं कि ये सड़क उस समय कच्ची थी, गीली हो जाती थी, हम लोग जाते आते थे, लेकिन जो है कि आज के समय में ये पक्की तो हो गई, लेकिन पूरा का पूरा जो है कि पेड़ कट गए।
अब देखिए यहाँ पर कुछ थोड़े मोड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं आप लोग कि ये देखिए इधर चारों तरफ पेड़ था, यहाँ कोई रहता नहीं था। जो घर दिखाई दे रहा है ये इतना यहाँ विशाल विशाल पेड़ थे, उस पेड़ को काट करके लोगों ने अपनी मकान बनाई है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम लोग जो है कि इस तरह की सिचुएशंस में रहे हैं। अब देखिए यहाँ पूरा जंगल था, ये जंगल था, पूरा पेड़ था, और उसको लोग जो है ना कि मैंने क्या बताया जाए, ये सब जो है कि इस तरह की सिचुएशंस थी, लेकिन लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया। और ये देखिए दोनों तरफ जो है कि अब जस्ट हम लोगों की मकान आने वाली है, और आप लोगों को दिखाएंगे कैसे हम लोगों का गेट जो है कि खुल रहा है। और बारिश तो बहुत हो रही है, कौन मेरा गेट खोलेगा, अब मैं ये देखता हूँ। और इधर देखिए थोड़ी सी गन्ने की फसल भी है, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, हम लोग सामने दिखाई दे रहा है। पहले हम लोग गन्ना, यहाँ गन्ने की बहुत खेती होती थी इधर, लेकिन देखिए गन्ने की फसल है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है कि इधर फसल गन्ने की कम कर दी हैं लोग, क्योंकि जो है कि स्थितियाँ बहुत जो है कि अच्छी नहीं है गन्ने को लेकर के, तो केवल धान की फसल हो रही है। सो फ्रेंड्स, हम अपने घर पे आ चुके हैं इतनी बारिश में, सुबह सुबह निकल के। और लुक एट दैट, वो हम लोग का घर है और ये गेट है। और ये मेरे छोटे भाई हैं दिवाकर जी, और ये अध्यापक हैं डिग्री कॉलेज में, और ये खोल रहे हैं गेट को। तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं अपने घर के अंदर में। तो ये कुछ इस तरीके से बाहर से गाड़ी के अंदर से दिखता है मेरा घर। तो चलते हैं घर के अंदर और फिर मिलते हैं। हम अपने घर के अंदर आ चुके हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और पूजा की तैयारी हो रही है, और घर में सब लोग मतलब जल्दी जल्दी पूजा हो जाए समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग बैठे हुए हैं। बेसिकली इस पूजा में औरतों का कोई काम नहीं होता। इस पूजा की सारी तैयारी हमारे घर के जो जेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, वही करते हैं। पूजा को जेंट्स ही करते हैं, तो हमें कोई काम नहीं है। इसमें हमारे घर में खीर वीर बनती है, जो कि घर के जो पुरुष होते हैं वही बनाते हैं। तो ये हम और मम्मी बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, वो रही हमारी गाड़ी जहाँ पे मेन गेट से एंट्री करके खड़ी थी। फिर यहाँ से हमारा एक एंट्रेंस और एक उधर से एंट्रेंस है जो कि खिड़की से जाके है। तो ये हमारा मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर आते हैं। और ये हमारा ये हॉल है, इसको गांव के भाषा में बंगला कहा जाता है। तो ये हॉल कुछ इस तरीके से बहुत बड़ा हॉल है, क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है, तो उसके लिए बड़ा सा हॉल बनाया गया है। और ये हॉल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, जितना अभी मैंने दिखाया है इसका मैं मतलब और भी ज़्यादा है, दुगुना अभी उधर दैट साइड में है, जिसको स्टोर रूम बनाया गया है। तो इस तरीके से ये हमारा हॉल है। और इस हॉल को इसलिए बनाया गया है, इसका मेन एम इसलिए है कि यहाँ पे जब भी गर्मी की छुट्टी वगैरह में हम सब लोग आते हैं, तो हम लोग इसी हॉल में सारे बच्चे, देखिए कितना बड़ा बेड लगा हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी बेड लगा हुआ है। तो हम लोग यहीं पे रहते हैं। फिर यहाँ से आता है, ये है हमारा घर का पूजा घर, जहाँ मेरी मम्मी खड़ी हैं। तो वो कुछ इस तरीके से है और बहुत ही अलग है, देख सकते हैं। और इसका इसको चौखट कहते हैं, जिसको हम प्रणाम करके ही ऊपर जाते हैं। और ये देख सकते हैं मेरे पापा का, बारिश हो रही है, हम लोग जा रहे हैं। तो ये रेन कोट पहने हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा मंदिर है जो पूजा घर है, उसका रास्ता, और यहीं से होकर हम अंदर भी जाते हैं। और इस साइड से जो विंडो दिख रही है, इस साइड से भी हम अंदर जा सकते हैं। तो ये चौखट है, और मेनली ये बहुत ही मतलब अलग से फीलिंग देता है ये चौखट। इस चौखट को ही प्रणाम करके हम अपने घर के अंदर एंटर करते हैं। और मैं अभी दिखाती हूँ अपना पूजा घर भी, और भी बहुत सारी चीज़ें। आई होप कि आपको फ्रेंड देखिए सामने मम्मी खड़ी हैं। तो मम्मी आप अपना घर दिखाएंगे, और आइए मैं दिखाऊं अपना पहले। तो पूजा रूम है, ये अपना पूजा घर है। हम चलते हैं, देखते हैं अपने पूजा घर को। तो पहले हम अपने चौखट को प्रणाम करेंगे, और प्रणाम करने के बाद ही हम एंटर करते हैं इसमें। और ये है हमारा पूजा घर, तो मैं लेकर चलती हूँ उसके अंदर।
और कुछ इस तरीके से अभी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये मैं बहुत सालों के बाद ये इस तरीके का देख रही हूँ। पहले हमारा मंदिर इसमें दीवार में मंदिर नुमा बना हुआ था ना मम्मी, जब हम बचपन में थे। फिर उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट कराया गया, वो मंदिर को हटा दिया गया और मंदिर को हटा के क्योंकि घर में मंदिर वगैरह नहीं होना चाहिए, तो कुछ इस तरीके का बॉक्स काइंड ऑफ बनाया गया है, मकान के अंदर नहीं होना चाहिए, जिसमें भगवान जी को रखे गए हैं। तो उसमें कैसे कैसे कौन कौन से भगवान हैं और हमारे घर कैसे पूजा होती है, और मैं आपको ये दिखा सकती हूँ। ये शंकर भगवान है। ये देखिए, ये शिव जी की शिवलिंग है, आप लोग देख सकते हैं, और चांदी की शिवलिंग है। और इस शिवलिंग पे मेरे दादाजी पूरे सावन 1 महीने तक रुद्राभिषेक करते हैं। हर एक दिन रुद्राभिषेक करते हैं, बहुत सारी शिव जी की पूजा करते हैं। तो ये सारी चीजें। और ये ठाकुर जी हैं, ये ब्लैक कहाँ? कलर के। अब भी मम्मी आपको ठाकुर जी मैं जूम करके दिखा जाए, ये जो हाँ, ये जो पत्थर के है, तो ये हमारे घर के ठाकुर जी हैं। हम इन्हें प्रणाम कर रहे हैं, और इन्हें दोनों टाइम भोजन का भोग लगता है, तभी हमारे घर कोई भी बच्चा बालक कोई भी तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक हमारे ठाकुर जी नहीं खा लेंगे। और ये मम्मी गणेश जी हैं, ये गणेश भगवान की मूर्ति है। जय दादाजी ने खुद को मदार, ये मेरे ससुर जी, मेरे पिताजी खुद मदार पुक्ष नक्षत्र में लगाए 12 साल के बाद उन्होंने 12 बजे रात को पुक्ष नक्षत्र में वो गणेश जी की प्रतिमा उसमें से निकलती है, तो निकाले। तो ये देखिए, ये मेरे मैं बता दूंगी, मेरे दादाजी बहुत ही विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत ही विद्वान हैं। उनको संस्कृत और इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज्ञान है। तो उन्होंने ये गणेश जी की स्थापना खुद ही की है, जो कि मैं इतना जूम करके पहली बार ही देख रही हूँ। और ये इनकी कुछ सूंड है, वहाँ पे भी सूंड दिख रही होगी आप लोग को, और इनकी पूजा की गई है। फिर इस तरीके से बाकी भगवान लोग भी हैं अंदर, और इन लोगों की भी पूजा की जाती है। और ये आप देख सकते हैं, शिव जी की शिवलिंग है। तो देखकर शरीर में कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है, कुछ स्पिरिचुअलिटी सी लग रही है। ऊपर भी कोई और वो हमारे घर के गुरु महाराज हैं, उनकी फोटो है। थोड़ा सा कैप्चर नहीं हो पा रही है, फोटो थोड़ी पुरानी है, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये अयोध्या के गुरु महाराज है, जो कि हमारे घर के गुरु जी हैं। हनुमानगढ़ी तो क्या है मम्मी? हनुमानगढ़ी, हाँ, हनुमानगढ़ी मंदिर है अयोध्या में। उनके वो चुने गए हैं, उनके महंत जी हैं। और ये तो मम्मी बताइए कौन है ये? हनुमानगढ़ी में इस समय वही मतलब चुने गए हैं महंत। क्या होता है, वो मंदिर से बाहर नहीं जाएंगे, वहीं उनकी मतलब। हाँ, तो जब तक अभी महंत चुन गए हैं, तो जब तक इनकी जीवन रहेगा तब तक ये मंदिर के परिसर से बाहर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, कुछ रुद्राभिषेक करने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे गए हैं, और ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और मैं और भी आगे आपको चीज़ें दिखा से आ जाएंगे मंदिर के बाहर, और फिर यहाँ से हमारा शुरू होता है आंगन। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो इस वजह से दादा दादी ही रहते हैं, और मेरे चाचा जी हैं, तो वो भी वर्किंग हैं। तो थोड़ा सा घर मेरा डर्टी है, क्योंकि मेरी चाची का भी रिसेंटली में ऑपरेशन हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा घर आप लोग माइंड मत कीजिएगा। यहाँ से फिर ये रखा गया है वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे है आरओ, और ये हमारा सिंक है। और आंगन में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो खूब सारा पानी लग गया है। और यहाँ से मैं जो आपको रास्ता बता रही थी सेकंड डोर, वो इस तरीके से। और ये हमारा आंगन है, और यहाँ पे आग जलाई गई थी, बारिश हो रही, मैं साइड हो जाती हूँ। और वहाँ पे जो एक ये देख सकते हो मिट्टी का पॉट है, इसमें ही खीर बनाई गई थी भगवान को चढ़ाने के लिए। तो ये रहा। और फिर हम ये देख सकते हैं, इस गेट से हम अंदर आए, अंदर आने के बाद ये रहा हमारा आंगन। आंगन के बाद ये एक और हॉल है, तो उसमें ये सारी हॉल है, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा गया है। और एक और यूनिक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये देख रहे हैं आप लोग, ये लक्ष्मी पी लिखा है ना, तो मेरी दादी माँ का नाम लक्ष्मी पांडे है। तो उन्होंने अपने शादी से पहले ना मम्मी, शादी से पहले उन्होंने ये क्राफ्ट बनाया था, जो कि आज तक बहुत ही संभाल कर रखा गया है। और इसमें इन्होंने पिकॉक बनाया है, एज यू कैन सी, और देख सकते हो कितना सुंदर है। मैं थोड़ा सा और ये बगल में ये किसने बनाया मम्मी? ये मेरी मम्मी ने बनाया है, कान्हा जी। तो ये शादी से पहले, तो ये दोनों सास बहू के क्राफ्ट्स हैं, ये दादी माँ के और ये मेरी माँ के। तो इस तरीके से है। और ये वॉच है, जो कि बहुत पुरानी वॉच है। और ये है कमरा,
ये कमरा मेरी मम्मी का है। मतलब मम्मी का इन द सेंस कमरे तो सबके हैं फैमिली में, लेकिन इस कमरे में मम्मी शादी के बाद आके पहली बार रुकी थी। हालांकि अब इस कमरे में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं, तो थोड़ा सा इसको क्लीन करना। फिर दैट साइड में एक कमरा है और उसकी बात से मैं बताती हूँ। और यहाँ से हमारे छत के ऊपर जाने का रास्ता है, इस तरीके से ये छत पे जाएंगे। और फिर एक और कमरा ये है, मैं बहुत अंदर कमरे में डिटेल नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ये कमरा मैं मतलब हम लोग रहते नहीं हैं तो पता नहीं कैसा क्या होगा। तो ये कमरा है और ये है, और ये मेरी चाची का कमरा है, तो इसको मैं दिखा सकती हूँ अंदर से क्योंकि इसमें चाची रहती हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से ये उनका बेड वगैरह है और ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं, ये इस तरीके से है फ्रेंड्स ये आंगन। अब हम देख सकते हैं ये हमारा किचन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से किचन है और अंदर में भी किचन है जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पापा को आप देख रहे होंगे अद्भुत सा रूप ले लिए हैं। तो ये रेनकोट पहन के इसलिए तैयार हो गए क्योंकि इन्हें बारिश में ऊपर जाके पूजा करना है। तो पूजा करने के लिए इन्होंने रेनकोट पहन लिया कि भीगेंगे नहीं बारिश में और ये सेफ रहेंगे। तो अब मैं आपको किचन के अंदर चाची, और ये चाची अब तैयार कर रही हैं भोग, और दिखाती हूँ मैं क्या क्या भोग में लगा रही हैं, कैसे क्या क्या बनाई। ये हमारे ठाकुर जी का भोग बन चुका है और ये जो खाना हमारे घर में बनता है तो उसमें वही खाना हमारे ठाकुर जी खाते हैं। फिर हम इसमें पानी है और जो भी चाची ने खाना बनाया है वो खाना है। तो अब चाची इसको ले जाके भोग लगाएंगी, ठाकुर जी को देंगी, फिर हम लोग खाएंगे। अब एंटर करते हैं हमारे ये पुराने किचन में। सो इस किचन में फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको यहाँ ले चलती हूँ जहाँ हमारी घर की आज पूजा हुई थी। तो कुछ इस तरीके से भोग चढ़ता है और वो देखते हैं मिट्टी के बर्तन में खीर बना हुआ है। मैं एक मिनट लाइट को थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, एक मिनट बताएं। हाँ मम्मी बताइए। मम्मी आपको बताएंगी भोग किसका किसका लगा है। तो ये बेसिकली हमारे घर में जो कुल देवता हैं उनकी पूजा हुई है ना मम्मी। और ये है कुछ खिड़की, ये मतलब ये है रेक। इस रेक में देखिए इस तरीके से कुछ पैक है, खाना बनने के बाद इसमें रखा जाता है, जिसमें चूहा बिल्ली और जो भी होंगे वो हमारे खाने को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। और ये मम्मी खीर निकाल रही हैं और पीतल के बर्तन में बनता है, नहीं तो मिट्टी के। तो पीतल के बर्तन हमारे यहाँ है लेकिन उसको साफ करने वाला कोई नहीं है, इस वजह से मिट्टी दादी माँ ने इसको मिट्टी के बर्तन बनवा दिया। और ये देखिए घर का दूध, ये हमारे घर के गाय का दूध है, कच्चा दूध है। और ये है मिट्टी की चूल। पहले मेरी बुआ लोग रहती थी और यहाँ से गई है चिमनी ऊपर की ओर, उसमें से हवा निकल जाता है, धुआं कस है तो हवा निकल जाता, मतलब जो गैस होता है वो निकल जाता है तो नुकसान नहीं होता। तो पहले बुआ लोग रहा करती थी तो खाना इस पर बनता था और ठंडी के दिनों में वो लोग बनाती थी। लेकिन अब टाइम भी लोगों के पास नहीं और वो दिन तो एकदम नहीं है। तो कुछ इस तरीके से इधर भी ये पुरानी विंडो है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, पुरानी अलमारी। इसमें भी खाने पीने का सामान रखा जाता है। और ये इधर सिंक है, इसमें बर्तन में